हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल की जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है उस एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। मुझे सीजीएल 2017 में रैंक 88 आया था। अक्सर हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो हम ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बीटेक बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाला है। तो पहले तो आपको अपने अंदर ये विश्वास लाना होगा कि इट डजेंट मैटर कि मैं कॉमर्स से हूँ या नहीं हूँ, मैं भी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। इस एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या है? इसमें 3 टियर होंगे। टियर 1 जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग होगा। टियर 2 में मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है और आपको अलग से एक पेपर देना होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स होता है। और टियर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कॉमन फॉर ऑल है। नाउ लेट्स डिस्कस कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स को हम कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट, और उसमें 80 मार्क्स होता है। और इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में 60 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका मार्क्स है 120। तो टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है और टोटल मार्क्स हो गए 200 मार्क्स। नाउ सिंस मेजरली मैं यहाँ पे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए बात करूँगी कि अब देखिए, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस उसमें ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, राइट, लेकिन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भी नहीं होते हैं, बट उसे हमें बहुत डीप नॉलेज चाहिए। तो इतने कम टाइम में हम बहुत डीप नॉलेज तो नहीं एक्यूमुलेट कर सकते, बट हाँ, एक बेसिक नॉलेज के साथ हम ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। तो फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड योर मेजर फोकस एरिया शुड बी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, एंड देन आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स के वो पार्ट जो आपको लग रहा है कि आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, आप उन्हें कवर करिए। तो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है जो हम बहुत ईजिली कवर कर सकते हो और जो हमें, चाहे वो 2 दिन का गैप हो या 3 दिन हमारे पास टाइम हो, वो सारे चैप्टर्स हमें करने चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ये वाला पोर्शन जो है कि नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत थ्योरेटिकल इन नेचर है, तो आप इसे ज़रूर टच करिए, राइट। और इसमें आपको यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू भी नहीं होता है। लाइक आप अगर 1-2 बार वीडियोस सुनेंगे या फिर अगर आप खुद से कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग करते हैं तो आप इसे एज अ बर्डन मत लीजिए कि मुझे कुछ बहुत नया पढ़ना है। ये जब आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि अगर क्लास 11th और 12th जो सिर्फ 10th पास करके स्टूडेंट जानते हैं, वो अगर सिंगल एंड डबल एंट्री कर सकते हैं, जर्नल बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट लाना होगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, और इसे बहुत इंटरेस्ट के साथ देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें भी यूट्यूब वीडियोस देखिए। बहुत अच्छे यूट्यूब वीडियोस हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, जो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप डेली एक वीडियो भी देखिएगा, लाइक सिंगल एंट्री कैसे करते हैं, फिर डबल एंट्री कैसे करते हैं, जर्नल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, आपको बहुत खुद में इंटरेस्ट आएगा कि मैं और जानूँ और जानूँ, और वही बेसिक क्वेश्चंस से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन ईजी है। इधर आपका, आप यहाँ तक आ जाइए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक बहुत ईजी है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब भी इंटरेस्टिंग है, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्रीज में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे। तो अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो डू सॉल्व, इसमें भी आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपसे नहीं हो पाता है न्यूमेरिकल तो उतना स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 40 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से लाइक लास्ट ईयर न्यूमेरिकल उतना नहीं था। तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर हाँ, बेसिक
कॉन्सेप्ट्स लाइक डिप्रिशिएशन क्या होता है, इन्वेंट्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब आप ज़रूर देखें। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप मत छोड़िएगा, इसे आप ज़रूर करिएगा। एंड नेक्स्ट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेसिप्ट एंड पेमेंट। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, कि अगर आप यूट्यूब वीडियो एज अ लेमैन देखें, ये सोच के देखें कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो आपको ज़रूर इंटरेस्ट आएगा। तो आप यूट्यूब वीडियोस देखिए। और अगर आप सोर्स मटेरियल की बात करेंगे, तो मैंने फॉलो किया था राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक, राकेश यादव सर की बुक। वो काफ़ी अच्छी मुझे इसलिए लगी क्योंकि वो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो उस पर प्रिंटेड है, पीछे एमसीक्यू भी दिए हुए। तो लाइक मैं क्या करती थी कि मैं पहले यूट्यूब बुक निकालती थी, उसमें जो टॉपिक दिया हुआ है उसकी यूट्यूब वीडियोस में देख लेती थी। फिर यूट्यूब वीडियोस के बाद मैं थोड़ा थ्योरी बुक से पढ़ लेती थी, एंड देन एमसीक्यू में पीछे जो उसमें दिए हुए उसे सॉल्व कर लेती थी। तो इतना करने से मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो गए थे। एंड यूट्यूब में आप, अगर आपको एक वीडियो से नहीं समझ में आता है, तो आप दूसरे चैनल में चले जाइए, आप वहाँ से देख लीजिए, पर आप ज़रूर ट्राई करिए। विदाउट ट्राइंग एंड गिविंग अप इज़ अ बैड आइडिया, कि मैं तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हूँ, मुझसे होगा ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, ये आपको सोचना ही नहीं है। उसके बाद यूट्यूब में मैंने कहा आप टॉपिक डालिए, लाइक जर्नल, क्लास 11 आपको मिल जाएगा, क्लास 12, जो भी टॉपिक है आप डालिए, एंड देन आप उस टॉपिक को आप देखिए। एंड फिर आप बुक से देख लीजिए कि आपके सारे टॉपिक कवर हो गए कि नहीं। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, मैंने आपसे कहा कि ये बहुत थ्योरेटिकल इन नेचर है, राइट। तो इसमें ज़्यादा ट्रिक करने का संभावना नहीं रहता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में जैसे गवर्नेंस का टॉपिक आपका हो गया कैग। कैग आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी से अगर आप पढ़ लेते तो उससे बाहर नहीं आता है। फाइनेंस कमीशन, अब वो भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। और नहीं कुछ आपके पास टाइम है तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, आप यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसमें क्या है कि आपको ग्राफ देखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें वो समझने वाला है। तो इसके लिए भी मैंने यूट्यूब वीडियोस ही देखा था, बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरे क्लास 11th और 12th में नहीं थी, तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूट्यूब वीडियोस देखा था। एंड रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीजीएल का, तब आपने जीएस में ये चीज़ें पढ़ी होंगी इकोनॉमिक्स में। अगर नहीं भी पढ़ा तो दैट इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न, आप देख सकते हैं यूट्यूब में सारे वीडियोस। अब जब थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई या प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, तो इसमें बहुत सारा ग्राफ होता है। तो आप क्या करिए कि एक अपनी ग्राफ बुक बनाइए, एक छोटी सी नोटबुक लीजिए और उसमें सारे ग्राफ लिख लीजिए, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम रिवीजन में बहुत काम देगा। आप जैसे अगर आज पढ़ते थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फिर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और जहाँ पे आप सारे ग्राफ और सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट डे जब आप प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ते हो तो आप वो ग्राफ फिर से देखिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नया होता है और इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं हमें। तो इसी के लिए मैं बोलूँगी कि ग्राफ को आप हमेशा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ईजी है कंपेयर टू माइक्रो। इंडियन इकोनॉमी इज़ ईजी, बट माइक्रो भी ईजी है, उसमें बस कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको फिर प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए न्यू है। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में जैसे एफआरबीएम एक्ट है, राइट, 2003। तो उनका आप देखिए कि एक न्यू एफआरबीएम एक्ट का जो एक रिव्यू हो रहा है, जो एफआरबीएम कमेटी का जो रिव्यू हो रहा है, जैसे एनके सिंह कमेटी आई है, ठीक है, उन्होंने क्या क्या टर्म्स दिए, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताए, वो आपको देखना ज़रूरी है। कुछ कुछ आप करंट से भी रिलेट करिए, राइट, कि अभी इस ईयर का फिस्कल डेफिसिट कितना है, जितना पॉइंट्स आप मैक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट अभी कितना है, ठीक है। तो मैक्रो को आप करंट से भी रिलेट करके पढ़िए।
माइक्रो में भी मैंने वही आपको यहाँ पे मैंने समराइज़ कर दिया कि माइक्रो में आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, अगर टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी देखिए, और राकेश यादव सर की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से सारा पॉइंट वाइज सिलेबस दिया हुआ है, तो उसको आप रेफरेंस पॉइंट लेकर के आप यूट्यूब में वीडियोस देखिए। मैक्रो में आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज राकेश सर की बुक है, ठीक है। फिर केडी कैंपस की एक बुक आती है, फाइनेंस की एक अलग से बुकलेट थी हमारे टाइम में और इकोनॉमिक्स की अलग थी, आप उसे भी ले सकते हैं, बस एक ब्रशअप के लिए कि कहीं आपका कोई टॉपिक स्मॉल टॉपिक छूटा तो नहीं है। गवर्नेंस में भी, गवर्नेंस का मैंने पहले ही बता दिया, और सॉरी, गवर्नेंस का मैंने पहले ही बता दिया कि केडी कैंपस बुक ऑन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आप करें। नेक्स्ट, जितना से जितना हो सके आप एमसीक्यू इसमें सॉल्व करिए, क्योंकि चीज़ें कॉन्सेप्ट्स आपको तभी याद रहेंगी जब आप उसे गलती करेंगे, ठीक है। जब आप गलती करते हो तभी आप उसे रेक्टिफाई करने के लिए और मेहनत करते हो, और कोई भी चीज़ जब आप लाइफ में गलत करते हो तो आपको वो डेफिनेटली याद रहता है। इसी के लिए ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज़ जितना हो सके। अगर आप पढ़ते हो एक चैप्टर ऑफ पोवर्टी में, तो आप पोवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप लेजर पढ़ते हो तो आप लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। एमसीक्यू इज़ गोइंग टू बी योर मेन वेपन, राइट। नेक्स्ट, माइक्रो में आप वही है कि ग्राफ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और टेस्ट सीरीज़, अगर आप इंग्लिश का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, मैथ्स का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, तो मेक श्योर कि आप डबल एओ के लिए भी आप एक टेस्ट सीरीज़ लियो। जैसे मैंने एसएससी ट्यूब का लिया था, एसएससी ट्यूब भी देता है, क्यू मैथ्स भी देता है, राइट। उनमें एक हमारे टाइम में फ्री वीकली टेस्ट होता था, ठीक है, लाइव टेस्ट, तो आप वो दे सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि अगर 600 पीपल या 1000 पीपल दे रहे तो आपका पोजीशन अभी कहाँ पे है, आप अपने आप को एक इवेलुएट कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप टेस्ट दो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। एंड आप प्री का रिज़ल्ट का वेट मत करिए, जितना से जितना जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, हो पा रहे हो कि आपका होगा या नहीं होगा प्री में, तो एटलीस्ट आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हो तो आपको काम आएगा, या स्टेट सिविल सर्विसेज का भी प्रिपरेशन करते हो, तो कहीं से भी आप प्रिपरेशन शुरू करो, पर करो, ठीक है। और बहुत स्मार्टली आप इसमें प्रिपेयर करो। अगर आपको कोई भी चीज़ और पूछना हो तो यू कैन write in the comment section. I will try to provide whatever I can from my side. Thank you, and all the best to all of you.